जीव ईश्वर स्वरूप वर्णन। स्थूल शरीर का जो अभिमानी आत्मा है, जिसे जीव कहते हैं, सो ब्रह्म का प्रतिबिंब है। वह अपने स्वभाव से ईश्वर को अपने से भिन्न जानता है, पर वास्तव में भिन्न नहीं है, क्योंकि ब्रह्म के आश्रय सत रज तम तीन गुण रूप माया अभिन्न रूपता से स्थित है। उस माया में ब्रह्म का प्रतिबिंब है। सो माया दो प्रकार की है। एक तो शुद्ध सत्य प्रधान माया अर्थात सतोगुण से रजोगुण तमोगुण दबा हुआ, और दूसरे मलिन सत्य प्रधान अविद्या अर्थात रजोगुण तमोगुण से सतोगुण दबा हुआ। इन दोनों माया और अविद्या में ब्रह्म का प्रतिबिंब है। जो शुद्ध सत्य प्रधान माया में ब्रह्म का प्रतिबिंब है, उसको सर्वशक्तिमान ईश्वर कहते हैं, और मलिन सत्य प्रधान अविद्या में जो ब्रह्म का प्रतिबिंब है, उसको अल्प शक्तिमान जीव कहते हैं। और इन दोनों में माया और अविद्या से सर्वशक्ति और अल्प शक्ति भेद करके भेद प्रतीत होता है, परंतु वास्तविक स्वरूप दोनों का शुद्ध चैतन्य है। और वास्तव में तो माया और अविद्या भी चैतन्य का विलास है, और विलास विलास वाले से पृथक नहीं होता, अर्थात दोनों एक ही हैं। इस प्रकार जीव और ईश्वर में भेद नहीं। इस प्रकार माया और अविद्या में उपाधि भेद से जीव ईश्वर में भेद बुद्धि जब तक स्थिर रहेगी, तब तक जन्म मरण आदि दुख रूप संसार निवृत्त नहीं होगा। अर्थात जिस पुरुष की जीव ईश्वर में भेद बुद्धि है, वह पुरुष सदा ही जन्म मरण रूप संसार को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के दुख पाता है। जैसे अन्न के बीच में जब तक रस बना रहता है, तब तक वह अन्न उत्पन्न होता रहता है, और जब अग्नि से रस जल जाता है, तब वह अन्न उत्पन्न नहीं होता। इसी प्रकार जब तक कर्ता भोक्ता रूप रस बना रहता है, अर्थात अपने को ब्रह्म से भिन्न जानता है, तब तक जन्म मरण से रहित नहीं होता। और जब ज्ञान रूप अग्नि से कर्ता भोक्तापन कपूरवत नाश हो जाता है, तब फिर जन्म मरण को प्राप्त नहीं होता। इससे ये सिद्ध हुआ कि अपने को ब्रह्म से भिन्न जानना ही जन्म मरण का हेतु है। इस वास्ते जीव ईश्वर में भेद बुद्धि स्वीकार नहीं। ऋषि, आपने जो जीव ईश्वर की एकता सिद्ध करी है, अर्थात जीव और ईश्वर एक ही है, ऐसा कहने से ऐसी शंका होती है कि जीव तो अहंकार सहित है और अल्प शक्ति वाला है, और ईश्वर निरहंकार है और सब शक्ति वाला है। तो फिर तत्वमसि महावाक्य से जीव ईश्वर की एकता कैसे हो सकती है? क्योंकि तत् शब्द का अर्थ सर्वज्ञ चैतन्य है, और तुम पद का अर्थ अल्पज्ञ चैतन्य है। इस प्रकार दोनों में विरुद्ध धर्म होने से जीव ईश्वर किस प्रकार एक हो सकते हैं? सो कहो। उत्तर, तत्वमसि इस महावाक्य के तीन पद हैं, तत्, त्वम और असि, अर्थात वह तू है। इस महावाक्य का ये अर्थ है, और तत् शब्द का अर्थ सर्वज्ञ चैतन्य और त्वम पद का अर्थ अल्पज्ञ चैतन्य। इन दोनों में चैतन्य तो एक ही है, परंतु सर्वज्ञता अल्पज्ञता उपाधि करके भेद प्रतीत होता है। इस वास्ते उपाधि के निषेध को कहता हूँ। शब्द का जो अपने अर्थ से संबंध है, उसको शब्द की वृत्ति कहती हैं। ये वृत्ति दो प्रकार की होती है, एक तो शक्ति वृत्ति और दूसरी लक्षणा वृत्ति। और शब्द का जो अपने अर्थ से साक्षात संबंध, उसको शक्ति वृत्ति कहती हैं, तथा शब्द का जो अपने वाच्यार्थ द्वारा अपेक्षित अन्य अर्थ से संबंध, उसको लक्षणा वृत्ति कहती हैं। और शक्ति वृत्ति से जो अर्थ जाना जाए, उसको वाच्य अर्थ कहते हैं, और लक्षणा वृत्ति से जो अर्थ जाना जाए, उसको लक्ष्य अर्थ कहते हैं। और जहाँ पर शक्ति वृत्ति से यथार्थ अर्थ की प्राप्ति नहीं होती, वहाँ
लक्षणावृत्ति आश्रय करी जाती है। सुलक्षणा 3 प्रकार की है। एक तो जहत, दूसरी अजहत, तीसरी भाग त्याग। और जहां पर वाच्यार्थ को त्याग कर वाच्यार्थ के संबंधी का ग्रहण हो उसको जहत लक्षणा कहते हैं। जैसे गंगायाम घोषः अर्थात गंगा में गवों का बाड़ा है। यहाँ पर गंगा शब्द का वाच्यार्थ देव नदी का प्रवाह, उसमें बाड़े का होना असंभव प्रतीत हुआ। इस वास्ते यहाँ पर शक्ति वृत्ति से यथार्थ अर्थ की प्राप्ति ना होने से जहत लक्षणा आश्रय करी गई कि गंगा शब्द का वाच्यार्थ देव नदी का प्रवाह, उस प्रवाह को त्याग कर उसका संबंधी जो किनारा है उस किनारे में लक्षणा करी। अर्थात गंगा जी के किनारे पर गौओं का बाड़ा है, इसको जहत लक्षणा कहते हैं। और दूसरे जहां पर वाच्यार्थ सहित वाच्यार्थ के संबंधी का ग्रहण हो उसको अजहत लक्षणा कहते हैं। जैसे शोणो धावती अर्थात शोण चलता है, और शोण शब्द का वाच्यार्थ लाल रंग, उस रंग का चलना असंभव है। इस वास्ते यहाँ पर शक्ति वृत्ति करके यथार्थ अर्थ की प्राप्ति ना होने से अजहत लक्षणा आश्रय करी कि शोण शब्द का वाच्यार्थ लाल रंग, उस लाल रंग का संबंधी जो घोड़ा, उस घोड़े में वाच्यार्थ लाल रंग सहित लक्षणा करी। अर्थात लाल रंग का घोड़ा चलता है, इसको अजहत लक्षणा कहते हैं। और जहां पर विरोधी भाव का त्याग करके अविरोधी भाग का ग्रहण किया जाए इसको भाग त्याग लक्षणा कहते हैं। जैसे स्वयं देवदत्तः अर्थात सो यह देवदत्त है। सो शब्द का वाच्यार्थ भूतकाल दूर देश है, और अयम शब्द का वाच्यार्थ वर्तमान काल समीप देश है। और इसमें केवल देश काल ही विरोधी भाग है, किंतु देवदत्त का शरीर दोनों में एक है। इस वास्ते यहाँ पर भाग त्याग लक्षणा करके देश काल विरोधी भाग का त्याग किया और देवदत्त अविरोधी भाग का ग्रहण किया, इसको भाग त्याग लक्षणा कहते हैं। इसी प्रकार तत्वमसि महावाक्य में भाग त्याग लक्षणा करी। अर्थात तत् शब्द का वाच्यार्थ सर्वज्ञ चैतन्य और त्वम पद का वाच्यार्थ अल्पज्ञ चैतन्य। इसमें चैतन्य तो एक ही है, केवल सर्वज्ञता और अल्पज्ञता ही भेद करता है। इस वास्ते यहाँ पर भी भाग त्याग लक्षणा करके सर्वज्ञता और अल्पज्ञता विरोधी भाग का त्याग करके अविरोधी भाग जो चैतन्य है उसका ग्रहण किया। अर्थात जीव ईश्वर में जो अल्पज्ञता और सर्वज्ञता है सो कल्पित है, वास्तव में एक शुद्ध चैतन्य ही है। वेद में भी लिखा है एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म इति श्रुते, अर्थात एक ही अद्वितीय ब्रह्म है। अर्थात जो कुछ दृश्य दृश्य है सो सब एक ब्रह्म ही है, दूसरी कोई वस्तु नहीं, केवल एक चैतन्य का विलास है, परंतु वास्तव में है कुछ नहीं। इससे ये सिद्ध हुआ कि जीव ईश्वर एक ही है। जैसे एक घट के अनेक नाम हैं, कुंभ, कलश, घड़ा, इसी प्रकार एक आत्मा के अनेक नाम हैं। ब्रह्म, चैतन्य, ईश्वर, जीव, ये सब नाम कल्पित हैं, वास्तविक स्वरूप एक ही है। स्थूल सूक्ष्म शरीर का जिसको अभिमान है सो त्वम पद का वाच्यार्थ है, अर्थात वही जीव है। और जिसको स्थूल सूक्ष्म शरीर का अभिमान नहीं है और समाधि दशा में संपन्न है, अर्थात संपूर्ण दृश्य दृश्य जगत को अपना आत्मा ही जानता है, सो त्वम पद का लक्ष्यार्थ है। अर्थात वो ही शुद्ध सच्चिदानंद है। वह भले ही शरीर में स्थित हो परंतु है वह ब्रह्म स्वरूप। इसी प्रकार सर्वशक्तिमान जो माया विशिष्ट ईश्वर है सो तत्पद का वाच्यार्थ है। अर्थात जैसे जीव में अल्प शक्ति उपाधि है, इसी प्रकार ईश्वर में सर्व शक्ति उपाधि है, और सर्व शक्ति रूप उपाधि से जो शून्य है शुद्ध चैतन्य सो तत्पद का लक्ष्यार्थ है।
अर्थात जैसे जीव में से अल्प शक्ति त्यागी जाती है, इसी प्रकार ईश्वर में से सर्वशक्ति उपाधि को त्याग कर दोनों का चैतन्य रूप होने से भेदवाद का अभाव है, अर्थात दोनों एक ही हैं।